हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं अच्छा होंगे। तो डिजिटल सर्वर फिर से आ चुके हैं आपके लिए नए टॉपिक लेके और नए इन्फॉर्मेशन लेके। तो जैसे कि गाइस आपको मालूम है कि डिजिटल सर्वर आपके लिए काम करता है, आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम करता है, आपके जो प्रॉब्लम है उसके सोल्व करने के लिए काम करता है, आपको किस तरह लाभ मिले गवर्नमेंट से, इस तरह से आपके लिए काम करता है। तो गाइज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिया, मोटिवेशन को लाइक कर दिया और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आज की इस टॉपिक में आपको बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज की टॉपिक ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी भाई हमारे नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसका जो भाई हमारे नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका क्या प्रक्रिया रहेगा, कैसे प्रोसेस रहेगा और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आपको शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा। यदि आपने स्किप किया फिर बाद में आपने कमेंट किया तो क्या फायदा। तो करना है, एक ही बार आपको देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बाद में आपको कमेंट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और आपका जो काम है, आपके लिए जो हमने इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और इतने दिमाग लगा के इतने सारा प्रक्रिया करके आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसके लिए एक ही बार आप देखिए, ध्यान से देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा और स्किप कीजिएगा तो समझ ही नहीं पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, तो पीएम किसान के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है पहले डॉक्यूमेंट समझिए, तभी तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले डॉक्यूमेंट समझिए, डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या क्या लगने वाला है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, सबसे पहले आप ले लीजिए आपका जो खेती का जो ए है और आप उसमें देख लीजिएगा कि आप उसमें कितना मांगा गया है। उसमें जो खाता का नंबर रहता है, ठीक है, खाता का जो नंबर रहता है और जो सदस्य का नाम है और किसके नाम पे है वो सारा डिटेल उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए, उसकी जानकारी आपके पास रहना चाहिए। या फिर उसका जो पर्चा है वो पर्चा आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। और वो पर्चे को जेरॉक्स कर लीजिए या फिर आप प्रधान के पास आसानी से ले पाएंगे, वहाँ से आप आसानी तरीके से नया रसीद कटाइएगा तो सारा डिटेल उसमें रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास बैंक पासबुक रहना चाहिए। बैंक पासबुक आपके पास आधार सीडिंग द्वारा यदि है तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा चेक करके ही दीजिएगा। एक ही बार काम कीजिएगा, 2 बार काम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में फिर से एक बार रिजेक्ट हो जाएगा तो इसमें बहुत सारा झंझट हो जाता है कि रिजेक्ट हो गया तो माथा दर्द है। फिर 2 साल 3 साल मैंने भी वीडियो में आपको बताया था कि जब एक रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है उसका 2 साल के बाद फिर केवाईसी करने के बाद अप्रूवल करके बाद में पेमेंट आया। पेमेंट तो सब एक ही बार आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर माइंड में टेंशन देगा मैं अप्लाई किया पेमेंट नहीं आया, पेमेंट नहीं आए। तो जो भी कीजिएगा एक ही बार कीजिएगा। मैं आपको जो बताता हूँ सटीक वीडियो देता हूँ आपके लिए और सही तरीके से आपको बताता हूँ ताकि आपको किसी तरह प्रॉब्लम ना हो। और पास आधार सीडिंग द्वारा बैंक पासबुक होना चाहिए, आपके पास कार्ड रहना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास 18 का पार हो चुका है तो आसान तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आपके जो मोबाइल में आधार नंबर में आपका यदि मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो बहुत आसान तरीका से और अधिक अच्छे से काम हो जाएगा। यदि आप खुद से आवेदन कर रहे हैं तो बेसिक ध्यान रखिएगा कि आपको OTP द्वारा वेरीफाई करना ही करना है ऑनलाइन में। यदि ऑनलाइन में वेरीफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप KYC में यदि जिस टाइम करेंगे तो वहाँ पर फिंगर जैसे देंगे तो आपको दिखेगा कि आप सक्सेसफुल काम कवर हो गया आपका, और काम नहीं हुआ रहेगा, फिर बाद में आपको दौड़ना भागना पड़ेगा। तो उस टाइम आपको प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको जैसे आपने आवेदन किया तो आवेदन करेंगे पूरा डिटेल तो डालेंगे। बेसिक में आप देखिएगा मोबाइल वेरीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो आधार को वेरीफाई OTP द्वारा वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ फॉलो करना है। किसी तरह भी कोई भी इसमें ज़्यादा स्टेप कुछ दिया नहीं रहता है। आपसे क्या है, आपसे आधार कार्ड में जो डिटेल रहेगा वही तो मांगेगा, उसमें क्या ज़्यादा मांगेगा। आपका जो खेत का जो नंबर रहेगा वही मांगेगा, खेत किसके नाम से पहले था, हमारा दादा पिताजी का नाम से, वही मांगेगा। वो सब कुछ में उससे ज़्यादा मांगता नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको रहने पर एलिजिबल रहना चाहिए तो आप अपने खुद से कर पाएंगे। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको ID पासवर्ड आपका जो रहेगा, आधार नंबर आपको जो ID बन जाएगा, बाद में आपका जो पासवर्ड रहेगा मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड बन जाएगा। मैंने अप्लाई करने के लिए जो तरीका है मैंने पिछली वीडियो में भी बनाए हैं, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप देखने चाहेंगे तो देख लीजिएगा और नहीं तो खुद से भी आसान तरीके से कर लीजिएगा। और बात चलते हैं आगे। डॉक्यूमेंट आपके पास ये सारा चीज़ रहना चाहिए,
ठीक है। और जो अप्लाई करने का, न्यू अप्लाई करने का जो प्रोसेस है जी गाइस, न्यू अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अभी इसका जो ये प्रोसेस अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है, और इसका जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस शुरू हो जाता है तो मैं आपको उस टाइम आपको नए वीडियो बना के फटाक दे देंगे, तुरंत दे देंगे। तो अभी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ यदि नहीं है तो आप व्यवस्था रख लीजिए, तो आवेदन करने में उस टाइम आपको सुविधा होगा, ठीक है। तो अभी जो भी नए रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये अभी नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा, अभी नहीं कुछ कीजिएगा। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को रखना है अपने पास, और डॉक्यूमेंट यदि आप रखते हैं साथ में तो आसान तरीके से सक्सेसफुल काम कर पाएंगे। तो गाइस चलिए हमको दीजिए विदा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।